जय हिंद दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड आ गया है। एग्ज़ाम 18 जनवरी और 21 जनवरी का है। 2 दिन एग्ज़ाम है, तो देखिए अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, 16-17 दिन टाइम है। तो मैं जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं साइंस का पूरा टॉपिक कवर कराऊँगा, तो चलिए उसी सीरीज में आज पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूँ। और इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आते रहेगा। तो चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, जैसे मैं बताया हूँ कि ये 13 चैप्टर है, जो फिजिक्स में इतना ही पढ़ना है ये, ठीक है। तो देखिए आज मैं मात्रक और बीमा का लेकर आया हूँ टॉपिक। उसके बाद से सदिश सदिश, उसके बाद से गति तथा बल, इसी तरह से सब टॉपिक को कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तो ये मात्रक और बीमा जो है ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जैसे आप लोग से पहले क्वेश्चन कि जैसे भौतिक विज्ञान आता है वो विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग उतना तो लिख लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, अगर हम बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर हो जाता है तो हम बोर्ड पर लिख कर अच्छे से बताएंगे। अभी चलिए जितना हो रहा है उतना में हम बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखिए विज्ञान क्या है। तो देखिए, जैसे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं जैसे हम बोल रहे हैं। तो देखिए विज्ञान क्या है कि जैसे सावधानीपूर्वक अगर इसका डेफिनेशन देखें, माने किताबी लैंग्वेज से, तो इसका ये होता है कि सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली रूप से देख सकते हैं कि आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण के कोई घटनाएं घटित नहीं होती है, बस उसी का प्रयोग करना ही विज्ञान होता है, ठीक है। माने उसी का अवलोकन करना विज्ञान होता है, अगर डायरेक्टली रूप से बोले तो। ऐसे आप किताबी लैंग्वेज से उसका डेफिनेशन वैसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए विज्ञान के जानते हैं कि आप लोग भी जानते होंगे कि 3 भाग है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो जैसे आप लोग बताते हैं कि भौतिक विज्ञान, इसमें मात्रक और बीमा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो बताइए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करता है। जो द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करता है उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसे देख लीजिए कि ये E बराबर mc², ये किसने दिया था, तो आइंस्टाइन ने दिया था। तो E हो गया एनर्जी, m हो गया मास, c जैसे मान लीजिए किसी का स्पीड हो गया। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है कि 2 केजी पदार्थ में ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो 2 केजी पदार्थ में, तो देखिए ऊर्जा यानी कि E, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर mc², ठीक है। इस फार्मूला को कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला आइंस्टाइन ने दिए थे, ठीक है। तो देखिए अब हमको एनर्जी निकालना है यानी कि ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा E बराबर m का मान दिखे, मास यहाँ पर दिया है 2, और c का मान देखिए यहाँ पर c का मान ये होता है जो प्रकाश के चाल जो 3 × 10⁸ होता है, ये वाला। तो यहाँ पर c का मान लिख देना है 2 × 3 × 10⁸, ठीक है, 10⁸, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूनी 6 × 10⁸, यही इसका एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी दे देगा कि जैसे 1.5, यहाँ पर मान लीजिए 2 है तो 1.5 दे देगा कि 1.5 पदार्थ में ऊर्जा का मान क्या है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, 5, 10, 20 जो भी पूछेगा, कल डाटा चेंज रहेगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ना है मात्रक और बीमा। तो जिसे देखिए किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग से बता रहा हूँ कि जैसे 40 मतलब जैसे हम बोलते हैं कि 40, तो 40 मतलब क्या, 40 केजी, कि 40 की संख्या में, कि 40 फीट, कि 40 मीटर, कि 40 इंच, मैंने 40 क्या। तो ये जो लास्ट में लगा रहता है इसी को मात्रा कहते हैं, और ये जो शुरू में होता है इसको परिणाम। जैसे मान लीजिए हम लिख दिया 50 केजी, तो ये केजी क्या हुआ, मात्रक हुआ, और ये 50 क्या हुआ, परिणाम हुआ।
जिससे ये पता चल रहा है कि हमको 50 केजी चाहिए। जैसे देखिए, जैसे हम बोले 3 फीट, देखो अच्छा 3 बोले तो 3 से डायरेक्ट पता नहीं चला क्या 3, अगर बोल दिए हम 3 फीट तो ये पता चल गया अच्छा 3 फीट। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गया मात्रक और ये होता है परिणाम। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, भौतिक राशि को मापने के 4 मुख्य प्रणाली, मतलब किसी भी भौतिक राशि को मापने के 4 मुख्य प्रणाली होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, पहला है FPS, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS और चौथा है SI। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। FPS का मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड प्रति। फुट, F माने फुट, P माने पाउंड, S माने सेकंड प्रति। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड प्रति। एक होता है CGS माने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। एक होता है MKS माने मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति। एक होता है SI, जैसे सिस्टम ऑफ, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसी का विस्तृत रूप MKS का विस्तृत रूप ही SI होता है। आगे देखिए, देखिए जो SI यूनिट होता है वो SI यूनिट ही ये 2 भाग में होता है। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है संपूरक मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, ये संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। तो देख लेते हैं, पहले ये 2 है इसलिए इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, ये समतल कोण और ठोस कोण, ठोस कोण या इसे घन कोण भी कहते हैं। ठीक है, समतल कोण या ठोस कोण। अब देखिए समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन, और ठोस कोण या घन कोण, इसको घन कोण भी कहते हैं, तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेडियन। ठीक है, समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेडियन। ठीक है, अब देखिए ये जो मूल मात्रक होता है ये 7 होता है। ये किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं रहता है, ये खुद अपना, ये मूल मात्रक, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मूल है, माने किसी राशि पर डिपेंड नहीं रहता है, किसी भी मात्रक पे डिपेंड नहीं रहता है। तो देखिए ये कौन कौन सा 7 है, देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहला लंबाई, द्रव्य, देखिए यहाँ से लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम या पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यही 7 होता है। तो अब देख लीजिए, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, धारा का मात्रक करंट होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की परिणाम की मात्रा मोल होता है। देखिए अभी ये आपको समझ में उतना नहीं आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखिए कि लंबाई, ये इसका मूल मात्रक 7 होता है और इसका मात्रक ये होता है। ठीक है, जैसे लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, पदार्थ की मात्रा मोल होता है। और देखिए मोल एक चैप्टर होता है जो केमिस्ट्री में होता है, मोल कंसेप्ट। अगर वहाँ पर आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा से समझ जाएंगे कि पदार्थ की जो परिणाम होता है, मोल होता है, मोल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर बस आप इतना ही याद रखिए कि पदार्थ की मात्रा मोल होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ का मात्रक और बीमा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम चाल का अगर निकालना है मात्रक और बीमा, तो देखिए किसी भी चीज़ को मात्रक और बीमा निकालना है तो उसका डिफिनेशन याद होना चाहिए आपको। अगर डिफिनेशन याद है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे अगर बॉल का निकालना है तो बॉल का डिफिनेशन याद होना चाहिए, और कार्य का निकालना है तो काल का डिफिनेशन याद होना चाहिए, संवेग का निकालना है, वेग के निकालना है, वेग के निकालना, किसी भी चीज़ का निकालना है तो उसका डिफिनेशन याद होना चाहिए। आप आसानी से उसका मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। जैसे देखिए चाल का डिफिनेशन क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की, ऐसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। अगर आपको इतना मालूम है तो आप इसका मात्रक और बीमा निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और दूरी को जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दूरी को मीटर में मापते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं मीटर, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। अगर इसको हमको बीमा निकालना है तो देखिए, अब देखिए इसका मीटर को, जैसे मीटर को लंबाई, माने मीटर एक तरह से लंबाई हो गया, तो इसको L, समय को T, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि LT इन्वर्स। ठीक है, LT इन्वर्स। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ को आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको उसका डिफिनेशन याद है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए अगर आप देख लेते हैं आगे, देखिए जैसे त्वरण का निकालते हैं, त्वरण। अब देखिए त्वरण का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो त्वरण का डिफिनेशन क्या कहता है
कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे गाड़ी जा रही है, ऐसे अचानक इसमें तेज़ी आ गया, इसमें क्या हो, वेग में परिवर्तन हुआ। जैसे मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है, तो जैसे मान लीजिए ये 10 की स्पीड से जा रही है, यहाँ से बढ़ा दिया, यानी कि कैसे कर दिया, 20 के कुछ भी कर दिया, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ और कितना टाइम में हुआ उसी को तो त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, जैसे चल रहा था 10 की स्पीड से, अब चलने लगा 20 की स्पीड से, तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर है। मान लीजिए कितना यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है, मान लेते हैं अपना से जैसे 2 घंटा ही लगा होगा, तो बस इसको काट दीजिए, यहीं 5, यानी कि क्या हो गया, त्वरण हो गया। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप आसानी से इसका मात्रक और बीमा निकाल लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए त्वरण, जिससे कि डिफिनेशन आपको मालूम हो गया कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर मीटर को वही एल, इसको टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एल टी इन्वर्स। ठीक है, एल टी इन्वर्स 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे किसी भी चीज़ का अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए बॉल का निकालना है, चाहे वर्क कार के निकालना है, तो आपको कार का डिफिनेशन याद होना चाहिए। बॉल को निकालना है तो बॉल का डिफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज़, जैसे देख लीजिए यहाँ पर बॉल का क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा इसका मात्रक और बीमा। देखिए इसका मात्रक और बीमा कैसे निकल जाएगा, देखिए F बराबर ma होता है। ठीक है, तो m तो मीटर हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया एक्सीलरेशन या त्वरण हो गया। तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो मीटर हो गया। सॉरी, देखिए ये मीटर नहीं, ये मास है। ठीक है, ये मास है, तो मास यानी कि द्रव्यमान है, तो इसका केजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप देखते हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। ये क्या हो गया, बल का मात्रक हो गया। अगर इसको बीमा निकालना है तो देख लेते हैं, इससे निकल जाएगा बीमा। देखिए इसका बीमा, जैसे F बराबर m है, तो ये m हो गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो ये केजी हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अब इसको बीमा निकालना है, तो ये केजी यानी कि इसका m हो गया। ठीक है, ये मीटर यानी कि l हो गया, ये टी स्क्वायर यानी कि सेकंड है, टाइम है, तो इसका टी स्क्वायर हो गया, बस हो गया। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ml T2। ठीक है, यही हो गया बॉल का बीमा। इस तरह किसी भी चीज़ को अगर आपको ऊर्जा का निकालना है तो उसका होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला, तो उस पर आप बैठाइएगा, आपका आराम से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए संवेग को निकालना है तो P बराबर mv होता है, तो उस पर बैठाइएगा तो आपको निकल जाएगा। आवेग को निकालना, किसी भी चीज़ को निकालना है तो आप उसका डिफिनेशन याद होना चाहिए, उसके बाद आसानी से मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। तो देखिए मात्रक और बीमा के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, जैसे कि मात्रक और बीमा हर चैप्टर में आते रहेगा। जैसे आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें कार्य, ऊर्जा, शक्ति, उसका ऐसा ही मात्रक, तो ये आपको हर चैप्टर में आता रहेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो उसमें जी का मान, उसका भी मात्रक बीमा होता है, मात्रक होता है। तो इस तरह से आपको हर चैप्टर में आते रहेगा, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसलिए इसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, आराम से जैसे जैसे आ रहा है बस वैसे वैसे पढ़ते जाना है, सब याद हो जाएगा। तो चलिए मात्रक और बीमा आप लोग देख लिए कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, आगे देख लीजिए, खगोलीय इकाई होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको इंग्लिश में मैंने बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, तो जिसे शॉर्टकट इसको लिख सकते हैं AU बराबर। ठीक है, खगोलीय का इंग्लिश होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, एक इकाई का मान होता है
1.496 गुणे 10⁻11 मीटर, ठीक है। एक पारसेक होता है। देखिए पारसेक दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। एक पारसेक बराबर देखिए यहाँ पर एक पारसेक बराबर 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको प्रकाश वर्ष भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश वर्ष कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने चाहिए है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा। देखिए ये जो लिखा हुआ है 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर, 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर, तो ये 10⁻16 मीटर के बदला ही तो प्रकाश वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है ना। सिर्फ 10⁻16 मीटर लिखा हुआ है, इसी के जगह पर प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो 9.46 यानी कि इसको 10 मान लेंगे, तो 10 मान लेंगे, अगर इसको 10 मान लेते हैं तो ये 10⁻16 हो गया, 15 एक 16 हो गया, तो वहीं 10⁻16 लिखा है तो ये एक प्रकाश वर्ष होता है, तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष लिख दिया है डायरेक्टली, ठीक है। इसमें कुछ किया नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए अपने से भी कि कैसे क्या है। साइंस रटने का चीज़ नहीं है। साइंस अगर अच्छा से एक बार समझ लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम में भी बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि इसका मान कितना, जैसे 1 गज बराबर 3 फीट, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, 1 मील बराबर कभी कभी पूछ देता है। एक फायदा में पूछ देता है कितना, तो 6 फीट, ठीक है। 1 फीट में कितना, तो 12 इंच। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 बैरल में कितना लीटर, तो 159 लीटर। 1 गैलन में कितना लीटर, 3.8 लीटर। 1 पाउंड में कितना ग्राम, तो 453.6 ग्राम। जैसे आप लोग गोला वाला फेंकते होइएगा तो गोला जैसे 16 पाउंड का, 14 पाउंड का, 12 पाउंड का ऐसे आता है। तो अगर उसको केजी में निकालना है तो 1 पाउंड बराबर इतना। तो जैसे 1 पाउंड का आपको मालूम है कि 453.6 होता है। तो 453 जैसे 16 पाउंड का है तो गुना 16 निकल जाएगा कितना केजी है, ठीक है। उसी तरह से ये देख लीजिए 1 केजी बराबर 1000 ग्राम में, तो सबको मालूम ही होगा। तो चलिए अगर मात्रा और बीमा ठीक है, इतना ही है। अगला टॉपिक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू दोस्त।